ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸਖਤਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੈਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ स्टूडेंट का करियर सेटल कराना? चैलेंजेस तो हैं आगे, बिकॉज हर कंट्री में जितना स्टूडेंट जा रहा है तो इंडिया से इतना आ रहा है तो उनको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हो। हम अपने स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कैसे उसकी सोच में है उसको होना चाहिए कि ये मेरे सामने चैलेंज है, मैं ये प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ। अगर प्रिपेयर नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं चैलेंज को फेस नहीं कर सकता तो मत जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट का जो लाइफ आउटकम है, फ्यूचर है, वो हम उसको मैक्सिमाइज ही करके चले ना। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट्स वहाँ कह रही हैं एक तरह से वो ये भी कह रही हैं कि हम ये स्टेप इसलिए ले रहे हैं कि हम जो ओवरऑल जो अच्छा स्टूडेंट आ रहा है, जो इतना इंडिया से स्टूडेंट आ रहा है, उसका हम अल्टीमेटली एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गल करिए यूक्रेन की, आप मैडिकल स्टडी ले लीए, अद्धों अद्ध का खर्चा है उत्थे, जे 50 लाख डॉक्टर बनता इत्थे 1 करोड़ के बनता है। हुण यूक्रेन की स्थिति की हैगी है, तो बाकी मुल्कों कित्थे मैडिकल स्टडी जी बहुत वधिया अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है, सी मैं यूक्रेन हम डील नहीं करते तो यूक्रेन के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता। सो ये चीज़ अगेन ये होता है जैसे सेट स्टडी अब्रॉड, चाहे हम वो इट इज़ नॉट फॉर कि जब तक हम पूरा प्रिपेयर ना जाएँ तब तक नहीं जाना चाहिए। तो हम जो डिसीजन ले रहे हैं हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो 2 साल में हमने मैक्सिमाइज़ कर दिया, हमने 45 साल को मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, तो हम अपना करियर कर्व बिल्ड कर सोचना चाहिए क्या चाहिए, हमने अपना स्लोप को मैक्सिमाइज़ करना है, कितना फास्ट हमारा करियर ग्रो करेगा, रादर देन कि हमारा इंटरसेप्ट के अभी मेरे शॉर्ट टर्म क्या है। हम कहते हैं ठीक है पार्ट टाइम वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट करना चाहता है ज़रूर करे, बट उसको ये चीज़ लेके चले कि अगर वो टोटली पार्ट टाइम वर्क पे सर्वाइव करेगा, उसको अगर अपनी पढ़ाई छोड़ के पार्ट टाइम करना पड़ेगा, देन हम रिकमेंड करते हैं कि आपने फिर सोचना है कि आप वो राइट सिटी चूज़ कर रहे हो सकता है आपने महंगी सिटी चूज़ किया, मे बी आप थोड़ी सस्ती सिटी में चले जाओ ताकि आप टाइम अपने उस पढ़ाई पर कर सको, अपने प्रोफाइल पर बिल्ड कर सको। सेम एजुकेशन मिलेगी वहाँ भी से बिल्कुल मिलेगी। As you told, since from the last 2 decades you were in the field of the education, जैसा आपने बताया 20 सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में, तो यूक्रेन में डील नहीं करे, बड़ी हैरानी हो रही है, मेडिकल स्टडी के लिए सारा इंडिया जा रहा है वहाँ। नहीं यूक्रेन, क्योंकि हमारा अभी काफ़ी हम स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट हैं, हम यूक्रेन आइलैंड को हम बहुत अंदर से जानते हैं, हम 2 ही कंट्रीज़ अभी कर रहे हैं। एक आपके पास ये भी चीज़ आती होगी जब स्टूडेंट आपके लिए आते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को सिक्योरेंस की बात करते हैं, कितने सिक्योर रहेंगे, क्राइम रेशो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ऐसे केस भी आपके पास होते होंगे, आपने स्टूडेंट भेजा था वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बिजी हो गया, ऐसा भी कुछ रहा एक्सपीरियंस? थैंकफुली फॉर अस हमारे को ऐसा कोई केस आया नहीं, नाइदर हमें इतना कोई आज तक सुनने को आया कि जो स्टूडेंट वाज अ विक्टिम ऑफ क्राइम और मेजर क्राइम, नाइदर हमें कोई मालूम पड़ा कि हमारा स्टूडेंट क्राइम में एक्टिव हुआ है। कि समवेज हम इस पर कहते हैं कि हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करके भेजते हैं, इतना खर्चा है, इतना टाइम से ज़्यादा मत वो करो, उस हिसाब से करो, मैच कर सकते हो तो जाओ, तो इलीगल चीज़ों को हम उनको एडवाइस करके चलते हैं। तो हमारा बहुत क्लियर है, जो स्टूडेंट है जिसको ये चीज़ें समझ जाता है, हम उन्हीं के साथ डील करना चाहते हैं। जहाँ पे हमें लगता है रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, जहाँ पे लगता है ये स्टूडेंट्स नहीं है, तो वहाँ हम वैसे भी पीछे हट जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बताया जैसे आप आयरलैंड को फोकस कर रहे हो, एक और कंट्री है जहाँ पे मेनली आप काम कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा किस विषय को लेकर, किस स्टडी को लेकर स्टूडेंट्स आपने वहाँ भेजे हैं? आइलैंड इस टाइम अगर आप देखो कंप्यूटर साइंस में सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप कहते हैं, मतलब 18 ऑफ द 20 बिगेस्ट आईटी कंपनीज जो हैं दुनिया की, वो वहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, यूरोपियन हेडक्वार्टर्ड हैं। तो वहाँ पे आराम से लोगों को जॉब मिलती है। हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ पे गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं, लिंक्डइन में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, एप्पल में काम कर रहे हैं। सो ये मेरे अपने स्टूडेंट जो गए हुए हैं, सो इट्स जस्ट वर्किंग पर एकदम स्किल्ड जॉब अच्छी कंपनी में, मेन डिवीजन में, सपोर्ट डिवीजन में। ये जो 20 लाख वाली अब रेशो आ रही है, आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट ने, उन चीज़ को आप कैसे मैनेज करोगे? अगेन सेम थिंग गोज बैक टू द कोर ऑफ व्हाट वी स्टार्ट विद, कि इट इज़ नॉट अबाउट कि कितना स्टूडेंट भेजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट इज क्या स्टूडेंट प्रिपेयर होके गया, ठीक है। अगर स्टूडेंट प्रिपेयर होके गया, वहाँ समझ के जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वो कंट्री मेरे लिए है। अब वही चीज़ आपको मैंने बोला आइलैंड बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मेरे पास आइलैंड में स्टूडेंट आके बोलते हैं मेरे को आइलैंड भेज दो, मेरे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना है, तो मैं उसको बोलूँगा आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री नहीं है, स्कोप ही नहीं है। आम तौर पर हर इंटरनेशनल स्टूडेंट जोड़ा होंगे वो एक मन इच्छा ही होंगी है कि जावा मैं बाहरले मुल्क जाके किसी अच्छे चंगे जे कॉलेज चंगी जी यूनीवर्सिटी के कोई मैं हायर स्टडी करा तो अपना करियर मैं उत्थे जाके अपनी स्टडी के हिसाब नाल सवार सकां। जिमें कि इस चक्कर सख्ताइयां बहुत होने लग गए हैं। हाल ही की आप गल करिए, जस्टिन ट्रूडो ने जेकर अपनी पार्टी सरकार द्वारा उत्थे बनाई है तो इंडियंस का तो खासकर पंजाबियों का बहुत वड्डा योगदान है, पर हुण सख्ताइयां भी अजिहे इंटरनेशनल स्टूडेंट लई हो रही ने। जेकर आप इंटरनेशनल आंकड़े देखिए तो कहा जा रहा है कि 2025 तक 20 लाख तो वध इंडियन स्टूडेंट उत्थे पहुँच जाएगा। सो किदां दी आपां कहिए चैलेंज चुनौतियां स्टूडेंट लई भी आउणगियां अपना फ्यूचर सिलेक्ट करने लई। इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइजर सुनील सिंह कोचर साहब नाल मौजूद ने, गलबात करते हैं। कोचर साहब,
ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 2025 ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸਖਤਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੈਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਣਗੇ स्टूडेंट का करियर सेटल कराना? चैलेंजेस तो हैं आगे, बिकॉज हर कंट्री में जितना स्टूडेंट जा रहा है तो इंडिया से इतना आ रहा है तो उनको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का होता है। प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो उनको एक न्यूएंस्ड अप्रोच लेना चाहिए था, जो सॉफ्ट लेना चाहिए था, वो एकदम ही पूरा मतलब वो ना कहते हैं जो मैं कहता हूँ सर्जन्स टाइप ना यूज़ करके पूरा ही स्लेज हैमर यूज़ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हमें मालूम है आते रहेंगे। तो बट हमें ये कि हम अपने स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कैसे उसकी सोच में है उसको होना चाहिए कि ये मेरे सामने चैलेंज है, मैं ये प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ। अगर प्रिपेयर नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं चैलेंज को फेस नहीं कर सकता तो मत जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें मालूम है अगर कल को स्पाउस अब नहीं है तो हम उसमें क्लियर उसको समझाते हैं, देखो अगर स्पाउस में अगर आप दे सकते हो 2 साल 3 साल अपनी वाइफ के बगैर या हस्बैंड के बगैर तो आप इस हिसाब से कंसिडर करो, नहीं है तो मे बी अनदर कंट्री देखो, यू नो, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का जो लाइफ आउटकम है, फ्यूचर है, वो हम उसको मैक्सिमाइज ही करके चले ना, बिकॉज तो उस पर्सपेक्टिव से हाँ। अब अगर हम ये लेके चलते हैं बट अगर लॉन्गर टर्म में देखता हूँ, अगर ये यू नो जो गवर्नमेंट्स वहाँ कह रही हैं, एक तरह से वो ये भी कह रही हैं कि हम ये स्टेप इसलिए ले रहे हैं कि हम जो ओवरऑल जो अच्छा स्टूडेंट आ रहा है, जो इंडिया से स्टूडेंट आ रहा है, उसका हम अल्टीमेटली एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। तो हम मेरा अब ये रिक्वेस्ट यही होगा और ये मेरा मतलब से जो एक्सपेक्टेशन भी इन गवर्नमेंट से होगा कि अगर आपने ये स्ट्रिक्टनेस ली है कि इंडियन के स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज करने के लिए, तो अगर उसकी तरफ भी आप नेक्स्ट स्टेप्स जाएंगे तो वो हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜੇ 50 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ मेडिकल स्टडी जी बहुत वधिया अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है, सी मैं यूक्रेन हम डील नहीं करते तो यूक्रेन के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट जनरली जो आपने बोला कि हमारे स्टूडेंट को जैसे वहाँ पे जाते हैं स्किल डेवलपमेंट वगैरह है, सो ये चीज़ अगेन ये होता है जैसे सेट स्टडी अब्रॉड चाहे हम वो इट इज़ नॉट फॉर कि जब तक हम पूरा प्रिपेयर ना जाएँ तब तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम अगेन मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही कह रहा था कि हमें जो देखना है, हमने 45 साल आपके अभी वर्किंग लाइफ के और आगे हैं। ठीक है, 20 साल में जा रहे हो, 18 साल में एटलीस्ट 40-45 ईयर्स आपके और काम के हैं, रिटायरमेंट है। तो जो हमारा ये डिसीजन है ये हमारे 45 ईयर्स को इम्पैक्ट करता है। तो हम जो डिसीजन ले रहे हैं हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो 2 साल में हमने मैक्सिमाइज कर दिया, हमने 45 साल को मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो हम अपना करियर कर्व बिल्ड कर सोचना चाहिए क्या चाहिए, हमने अपना स्लोप को मैक्सिमाइज करना है, कितना फास्ट हमारा करियर ग्रो करेगा, रादर देन कि हमारा इंटरसेप्ट के अभी मेरे शॉर्ट टर्म क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ में जो हम कहते हैं कि ठीक है पार्ट टाइम वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट करना चाहता है ज़रूर करे, बट उसको ये चीज़ लेके चले कि अगर वो टोटली पार्ट टाइम वर्क पे सर्वाइव करेगा, उसको अगर अपनी पढ़ाई छोड़ के पार्ट टाइम करना पड़ेगा, देन हम रिकमेंड करते हैं कि आपने फिर सोचना है कि आप वो राइट सिटी चूज़ कर रहे हो सकता है आपने महंगी सिटी चूज़ किया, मे बी आप थोड़ी सस्ती सिटी में चले जाओ ताकि आप टाइम अपने पढ़ाई पे कर सको, अपने प्रोफाइल पे बिल्ड कर सको। सेम एजुकेशन मिलेगी वहाँ भी, बिल्कुल मिलेगी, हर सिटी में है। अब वही है कि महंगी सिटी ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपको हर जगह पे अच्छी मिलती है। जैसे हम यूके काउंट करते हैं, वहाँ पे स्मॉल सिटीज़ में भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 रैंक वाली भी मिलती है जो छोटी सिटीज़ में है, और आपको लंदन भी मिलेगा। अब खर्चा दुगना का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप पार्ट टाइम वर्क में ही करना है, हमें ज़्यादा पार्ट टाइम करना पड़ता है, हम सस्ती सिटी में जाके क्यों हम अपनी स्टडी पे फोकस ज़्यादा ना करें और लॉन्ग टर्म अपना करियर को मैक्सिमाइज करें। एज यू टोल्ड सिंस फ्रॉम द लास्ट 2 डेकेड्स यू आर इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, जैसा आपने बताया 20 सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में, तो यूक्रेन में डील नहीं करे, बड़ी हैरानी हो रही है, मेडिकल स्टडी के लिए सारा इंडिया जा रहा है वहाँ। नहीं यूक्रेन, क्योंकि हमारा अभी काफ़ी हम स्पेशलाइज कंसल्टेंट हैं, हम यूक्रेन आइलैंड को हम बहुत अंदर से जानते हैं, हम 2 ही कंट्रीज अभी कर रहे हैं। तो हम उसको काफ़ी इन डेप्थ में, हमारी टीम वहाँ जा चुकी है, देख चुकी है, एक यूनिवर्सिटीज़ को समझ चुके हैं, हमें सिटीज़ पता है, हमें वो है कि ताकि जब हम स्टूडेंट को आ रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कि हमने अपना स्टूडेंट नंबर मैक्सिमाइज करने के कहीं भी भेज के, हमें यानी कि जो हमें पता है हम क्या वो सच बता पा रहे हैं, क्या हम खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल पा रहे हैं, तो उसको हमने मैक्सिमाइज करना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट का कैसे आउटकम मैक्सिमाइज होगा। जब तक हम स्पेशलाइज नहीं होंगे, इन टुडेज वर्ल्ड इट इज़ अ सुपर स्पेशलाइजेशन, यू नो, सुपर स्पेशलाइजेशन के ज़माने में हमें स्पेशलाइज होना ज़रूरी है ना, कि स्टूडेंट को हम तभी बेस्ट एडवाइस कर पाएंगे। अच्छा, एक आपके पास ये भी चीज़ आती होगी जब स्टूडेंट आपके लिए आते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को सिक्योरेंस की बात करते हैं, कितने सिक्योर रहेंगे, क्राइम रेशो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ऐसे केस भी आपके पास होते होंगे, आपने स्टूडेंट भेजा था वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बिजी हो गया, ऐसा भी कुछ रहा एक्सपीरियंस? थैंकफुली फॉर अस हमारे को ऐसा कोई केस आया नहीं, ना इधर हमें इतना कोई आज तक सुनने को आया कि जो स्टूडेंट वाज अ विक्टिम ऑफ क्राइम और मेजर
रेगुलर क्राइम, ना इधर हमें कोई मालूम पड़ा हमारा स्टूडेंट क्राइम में क्लू है कि समवेज हम इस पर कहते हैं कि हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करके भेजते हैं, इतना खर्चा है, इतना टाइम, इससे ज़्यादा मत वो करो, हिसाब से करो, मैच कर सकते हो तो जाओ, तो इलीगल चीज़ों को हम उनको एडवाइस करके चलते हैं। तो हमारा बहुत क्लियर है, जो स्टूडेंट है जिसको ये चीज़ें समझ जाता है, हम उन्हीं के साथ डील करना चाहते हैं। जहाँ पे हमें लगता है रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, जहाँ पे लगता है ये स्टूडेंट्स नहीं है, तो वहाँ हम वैसे भी पीछे हट जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं फ्रॉम अ डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ जा रहे हैं टू द सोर्स कंट्री जहाँ से जा रहे हैं, इन दिस केस इंडिया है, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करें, अगर शॉर्ट टर्म देखा तो क्या किया। बिल्कुल ठीक है। आपने बताया जैसे आप आयरलैंड को फोकस कर रहे हो, एक और कंट्री है जहाँ पे मेनली आप काम कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा किस विषय को लेकर, किस स्टडी को लेकर स्टूडेंट्स आपने वहाँ भेजे हैं आज तक? और आयरलैंड इस टाइम अगर आप देखो कंप्यूटर साइंस में सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप कहते हैं, मतलब 18 ऑफ द 20 बिगेस्ट IT कंपनीज जो हैं दुनिया की, वो वहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, यूरोपियन हेडक्वार्टर्ड है। तो वहाँ पे आराम से लोगों को जॉब्स मिलती है। हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ पे गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं, लिंक्डइन में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, एप्पल में काम कर रहे हैं। सो ये मेरे अपने स्टूडेंट जो गए हुए हैं, सो इट्स जस्ट नॉट वर्किंग, पर एकदम स्किल्ड जॉब अच्छी कंपनी में, मेन डिवीजन में, सपोर्ट डिवीजन में भी नहीं। सिमिलरली अकाउंटिंग में वहाँ पे बहुत अच्छा है, तो डिलॉयट के हमारे स्टूडेंट बहुत डिलॉयट में काम कर रहे हैं, अर्नेस्ट यंग में काफ़ी काम कर रहे हैं। अगेन मैं मेडिकल डिवाइसेस काउंट करता हूँ, जो कि आइलैंड वर्ल्ड लीडर है, 60% ऑफ स्टेंट्स इन द वर्ल्ड आर मेड ओवर देयर, तो उसके करके अगेन वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज में है। अगर मैं उसमें काउंट करता हूँ अपना फार्मेसी, आपको बताया फार्मास्यूटिकल, अगेन यूरोपियन हेडक्वार्टर्स, मेजॉरिटी कंपनी 6 और द 8 बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड यूरोपियन हेडक्वार्टर आइलैंड में है। सिमिलरली हम काउंट करते हैं, अगर हम फूड बिजनेस की बात करते हैं, जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट फूड डेवलपमेंट, फूड सिंह, वो अगेन यूरोप में आइलैंड इज अ लीडर। तो अगर आप यहाँ पे हमारे अगर आप स्टूडेंट देखोगे, दे आर नॉट जस्ट वर्किंग बट दे आर वर्किंग इन द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, इन द बेस्ट पोजीशंस। तो ये जो 20 लाख वाली अब रेशो आ रही है, आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट इतने, उन चीज़ को आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप करोगे? अगेन सेम थिंग गोज बैक टू द कोर ऑफ व्हाट वी स्टार्ट विद, कि इट इज़ नॉट अबाउट कि कितना स्टूडेंट भेजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट इज क्या स्टूडेंट प्रिपेयर होके गया, ठीक है। अगर स्टूडेंट प्रिपेयर होकर गया, वहाँ समझ के जा रहा है किस लिए जा रहा है, वो कंट्री मेरे लिए है। अब वही चीज़ आपको मैंने बोला, आइलैंड बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मेरे पास आइलैंड में स्टूडेंट आके बोलते हैं मेरे को आइलैंड भेज दो, मेरे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना है, तो मैं उसको बोलूँगा आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री नहीं है, स्कोप ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर स्टूडेंट जाएगा तो इन्वेरेबली स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो जब ये स्टूडेंट जा रहे हैं, सबका एक अपना ऑब्जेक्टिव है, क्या अचीव करना चाहते हैं किस एरिया में, फील्ड सही होना चाहिए, और उनका बजट क्या है, क्या देख रहे हैं, वो चीज़ को ओवरऑल मैच करेंगे तो ये मैच हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सो सुनील सिंह कोचड़ा ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜ ਰੱਖੋ, ਬਜਟ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।